28 अक्टूबर 2025 आज संत सिमोन और यूदास प्रेरित का पर्व है। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 से 22। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। अल्लेलुया। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदास और यूदास इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।